नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 का तीसरा भाग जिसका नाम है त्रिभुज का कोण योग गुण। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने इस अध्याय के भाग 1 में रेखाओं के बारे में और कोणों के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने रेखाओं और कोणों से संबंधित कुछ प्रश्न भाग 2 में किए थे और अब हम पढ़ेंगे इस अध्याय का भाग 3 जिसका नाम है त्रिभुज का कोण योग गुण। यानी कि बच्चों इस अध्याय में हम त्रिभुज के कोण योग के आधार पर प्रश्नों का हल करेंगे। देखते हैं। तो बच्चों इन प्रश्नों को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है बच्चों वो होता है 180 डिग्री। इसको हम बच्चों बोलते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण। यानी कि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न हमारे सामने है कि आकृति में यदि AB समांतर CD है। तो बच्चों यहां अपन को दो रेखाएं दी गई हैं AB और CD। ये परस्पर क्या है बच्चों? समांतर हैं। तो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उनको कोई भी रेखा काटे तो बच्चों वहां पर समांतर रेखाओं के जो भी गुणधर्म है कोणों से संबंधित वो लागू होंगे। आगे है बच्चों हमारे पास कोण APQ, यानी कि कोण APQ, ये कोण हमारे पास बच्चों है 50 डिग्री। और हमें दूसरा जो कोण दिया है कोण PRD, यानी कि कोण PRD, यानी कि ये हमें एक त्रिभुज का बहिष्कोण दिया हुआ है 127 डिग्री। और हमसे पूछा है बच्चों x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया क्या है। तो बच्चों हमें दिया है कोण APQ, कोण APQ बराबर 50 डिग्री। और हमें बच्चों दिया है दूसरा कोण PRD, कोण PRD बराबर 127 डिग्री। ठीक है बच्चों, और हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें ज्ञात करना है x और y, यानी कि हमें कोण x और कोण y ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं बच्चों। तो हल करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि समांतर रेखाओं के जो भी गुणधर्म हैं वो यहाँ पर लागू होंगे। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो कि जो कोण मेरा APQ है, जो मेरा कोण APQ है, क्या वो इस कोण x के बराबर होगा? तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो दो समांतर रेखाओं को ये एक PQ रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और ये Z की आकृति, यानी कि ये जो आकृति है Z की आकृति है। तो Z की आकृति में ये अंदर बाहर से अंदर, यानी कि अंदर की ओर बनने वाले कोणों को हम बोलते हैं बच्चों एकांतर अंतः कोण। तो ये कोण जो हमारा कोण APQ है ये बराबर होगा कोण x के। तो कोण APQ बराबर होगा कोण x के। तो बच्चों इसका जो कारण है वो होगा एकांतर अंतः कोण। तो आगे देखिए बच्चों, तो कोण x हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा कोण APQ है वो 50 डिग्री है, तो हमारा कोण x क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। आगे देखिए बच्चों, आगे हमारे पास कोण है जो x है वो है 50 डिग्री। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पर ये जो हमें कोण दिया है कोण PRD 127 डिग्री। तो बच्चों इसके जो साथ में जो कोण है, यानी कि जो PRQ, जो त्रिभुज PQR का कोण R है, यानी कि कोण PRQ बोल सकता हूं मैं इसे। तो बच्चों ये हम निकालते हैं तो ये दोनों एक ही रेखा पर बनने वाले कोण है, यानी कि कोणों के रैखिक युग्म है। तो कोणों के जो रैखिक युग्म होते हैं बच्चों उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बच्चों यहां मैं लिखूंगा कि कोण PRQ प्लस कोण 127, यानी कि कोण PRD बराबर 180 डिग्री। और बच्चों यहाँ हमें कारण देना होगा कोण
रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। आगे देखिए बच्चों, इसमें से हमें पी आर डी पता है कितना है, 127। तो कोण पी आर क्यू प्लस 127 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब बच्चों ये 127 डिग्री यहाँ प्लस का है, उधर जाके क्या होगा, माइनस। तो कोण पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 127 डिग्री। तो बच्चों जब हम कोण 180 में से बच्चों जब हम लेस करेंगे तो ये आएगा हमारा 53 डिग्री। कितना आएगा बच्चों, 53 डिग्री। अब बच्चों हमने ये कोण निकाल लिया है 53 डिग्री, और ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये कोण है हमारा x 50 डिग्री। अब बच्चों आप देखिए हमें निकालना है कोण y। तो बच्चों आप अब त्रिभुज पी क्यू आर को देखिए। किसको देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो बच्चों त्रिभुज पी क्यू आर में 3 कोण हैं, यानी कि कोण y, कोण x और ये कोण पी आर क्यू, यानी कि जो 53 डिग्री है। तो बच्चों इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो होता है 180 डिग्री। तो बच्चों मैं लिखूंगा त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल y यानी कि कोण y प्लस कोण x प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों यहां कारण क्या दोगे, कोण योग गुण, कोण योग गुण यानी कि त्रिभुजों का कोण योग गुण। तो बच्चों यहां हमारे पास y हमें निकालना है, तो यहां हम लिखेंगे कोण y, और बच्चों जो कोण x है वो है हमारा 50 डिग्री, तो प्लस 50, और हमारा जो कोण पी आर क्यू है वो है 53 डिग्री। तो यहाँ आएगा 53 बराबर 180। तो बच्चों ये 50 और 53 जुड़ के हो जाएंगे 103 डिग्री बराबर कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। और कोण y बराबर ये, और बच्चों ये प्लस का जो 103 है ये उधर जाके माइनस होगा, तो 180 माइनस 103, तो कोण बच्चों जो कोण y है वो होगा 77 डिग्री। क्या होगा बच्चों, 77 डिग्री। तो जैसा भी बच्चों आपने देखा कि दो समांतर रेखाओं को अगर तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके गुणधर्म के आधार पर और त्रिभुजों के कोण योग गुण के आधार पर हमने कोण x और कोण y निकाला। आगे देखते हैं बच्चों इनसे संबंधित कुछ और प्रश्न। आगे है बच्चों हमारे पास कि आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं QP और RQ, QP और RQ यानी कि QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। तो बच्चों यहां तक QP को हमने बढ़ाया S तक और QR को हमने बढ़ाया T तक। और यदि एंगल यानी कि कोण SPR बराबर 135 डिग्री, तो बच्चों SPR यानी कि ये वाला जो कोण है बच्चों वो है 135 डिग्री, और कोण PQT यानी कि जो कोण PQT वो है हमारा 110 डिग्री। तो बच्चों हमें जो ज्ञात करना है वो है एंगल PRQ यानी कि हमें जो एंगल ज्ञात करना है वो है PRQ। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो बच्चों हमें दिया क्या है सबसे पहले वो लिखेंगे। तो हमें जो दिया है वो है कोण SPR बराबर 135 डिग्री। उसके बाद बच्चों हमें दिया है कोण PQT, कोण PQT बराबर 110 डिग्री। उसके बाद बच्चों हमें ज्ञात क्या करना है वो लिखना है। तो हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है बच्चों कोण PRQ
ये हमें बच्चों याद करना है। तो इसे हल करते हैं। तो हल में बच्चों सबसे पहले देखेंगे, आप देखोगे कि ये एक सीधी रेखा है। क्या है बच्चों? सीधी रेखा। और इस सीधी रेखा पर दो कोण बन रहे हैं। एक तो कोण SPR जो हमें दिया है 135 डिग्री, और एक बच्चों कोण है हमारे पास इस त्रिभुज का कोण P, यानी कि जिसको मैं QPR बोल सकता हूं। तो बच्चों ये क्या हुआ? कोणों का रैखिक युग्म, और इनका जो बच्चों इनका जो योग होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। तो मैं यहां लिख सकता हूं कोण SPR प्लस कोण QPR बराबर 180 डिग्री। कारण बच्चों होगा इसका रैखिक युग्म। तो बच्चों इसमें से एक कोण है जो कोण SPR है वो हमें दिया गया है। तो वो कितना है बच्चों? 135 डिग्री प्लस कोण QPR बराबर 180 डिग्री। और बच्चों ये जो 135 डिग्री है ये उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो कोण QPR बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो कोण हमारा QPR वो बच्चों कितना होगा? ये बच्चों हमारा होगा 45 डिग्री। क्या होगा बच्चों? 45 डिग्री। अब बच्चों हमने ये वाला जो कोण है हमारा हमने निकाल लिया है 45 डिग्री, और हमें वास्तविक में निकालना ये वाला कोण है। तो हम इस आधार पर ही इसे निकालेंगे। आगे बच्चों देखिए, इस सीधी रेखा पर एक कोण है 110 डिग्री, और इसके जो साथ में बनने वाला कोण है बच्चों रैखिक युग्म। तो बच्चों तो इस रैखिक युग्म का जो योग है वो कितना होगा? 180 डिग्री। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं कि कोण PQT, कोण PQT, कोण PQT प्लस कोण PQR प्लस कोण PQR बच्चों इनका जो योग है वो 180 डिग्री होगा। वही इसका जो कारण है वही होगा रैखिक युग्म, यानी कि एक ही रेखा पर बनने वाला रैखिक युग्म है उसका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो बच्चों इसमें से PQT हमें जैसे कि दिया हुआ है तो 110 डिग्री प्लस कोण PQR बराबर 180 डिग्री होगा बच्चों। और बच्चों इसी प्रकार ये जब 110 डिग्री उधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो जो हमारा कोण PQR है वो होगा बच्चों 70 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे पास हम पहले ही निकाल चुके हैं 45 डिग्री, और ये हमारा जो कोण है वो होगा 70 डिग्री। अब हम देखते हैं कि वास्तव में क्वेश्चन ने हमसे जो पूछा है वो है कोण PRQ। तो बच्चों जो PRQ है वो देखो इस त्रिभुज में, देखिए अब आप PQR में हमारे पास इस त्रिभुज में हम दो कोण निकाल चुके हैं, और तीसरा कोण हम त्रिभुज के कोण योग गुण के आधार पर निकाल सकते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। तो बच्चों त्रिभुज PQR में मैं लिख सकता हूं कोण QPR, कोण QPR प्लस कोण PQR, कोण PQR प्लस कोण PRQ प्लस कोण PRQ बराबर बच्चों क्या होगा? 180 डिग्री। और कारण बच्चों वही कोण योग गुण। तो बच्चों इसमें से ये जो दो कोण है QPR 45 डिग्री और PQR 70 डिग्री, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये लिखूंगा मैं 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस ये हमें निकालना है कोण PQR बराबर क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री। तो बच्चों ये जब 70 और 45 जब जुड़ेंगे तो ये होंगे 115 डिग्री प्लस कोण PRQ बराबर क्या होगा?
180 डिग्री। अब बच्चों हम ये जो हमारा 115 डिग्री है ये यहाँ प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो हमारा जो कोण PRQ है बच्चों वो 180 में से जब 115 हम लेस करेंगे तो बच्चों ये आएगा हमारा 65 डिग्री। कितना आएगा बच्चों? 65 डिग्री। तो हमारा ये जो तीसरा कोण है ये होगा 65 डिग्री। तो आपने देखा किस प्रकार कोणों के रैखिक युग्म, समांतर रेखाओं के गुणधर्म और त्रिभुजों का कोण योग गुण के आधार पर हम किस प्रकार कोणों को निकाल सकते हैं। आगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न और देखते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं, हमसे पूछा है आकृति में एक कोण x है वो है हमारा 62 डिग्री। तो बच्चों यहाँ जो हमारा कोण x है इस त्रिभुज में, तो बच्चों सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक है त्रिभुज XYZ जो ये बड़े वाला त्रिभुज है, और एक त्रिभुज है वो है YOZ। तो बच्चों हमें जहाँ x कोण दिया है 62 डिग्री और हमें कोण XYZ यानी कि बच्चों ये जो XYZ है यानी कि कोण y दिया है हमें बड़े वाले त्रिभुज का 54 डिग्री। और आगे दिया है बच्चों यदि YO और ZO यानी कि ये जो YO रेखा है और ये ZO, YO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ। तो बच्चों ये दोनों ये रेखाएं हैं ये XYZ के कोण XYZ और XZY यानी कि XYZ और XZY यानी कि ये जो दो रेखाएं हैं YO और ZO ये इन दोनों कोणों को समद्विभाजक करती हैं। यानी कि ये जो रेखा YO है इस 54 डिग्री को बराबर बराबर दो भागों में बांट रही है। उसी प्रकार ये जो ZO रेखा है ये कोण Z को बराबर बराबर दो भागों में बांट रही है। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। आगे बच्चों हमसे पूछ रहे हैं कि कोण OZY यानी कि हमसे ये छोटे त्रिभुज का कोण पूछ रहा है OZY और कोण YOZ और हमसे ये पूछ रहा है। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है। तो बच्चों दिया है हमें कोण XYZ बराबर 54 डिग्री, XYZ बराबर 54 डिग्री, और उसके अलावा हमें दिया है कि YO और ZO क्रमशः कोण XYZ और कोण XZY के क्या हैं? समद्विभाजक हैं। ठीक है बच्चों, उसके अलावा हमें कोण X दिया है 62 डिग्री। ठीक है बच्चों, और हमसे ज्ञात क्या करना है हमें? तो बच्चों ज्ञात करना है हमें एक तो कोण OZY और दूसरा है बच्चों कोण YOZ। ठीक है बच्चों, तो हल करते हैं। तो हल सबसे पहले देखेंगे बच्चों, सबसे पहले आप देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज को देखिए। इस बड़े वाले त्रिभुज का एक कोण मुझे पता है कि वो है 62 डिग्री, और इसी बड़े त्रिभुज का बच्चों दूसरा कोण भी मुझे पता है 54 डिग्री। तो बच्चों क्या मैं ये तीसरा कोण इसका यानी कि जो Z है वो निकाल सकता हूं? तो मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं त्रिभुज के कोण योग गुण के आधार पर। तो बच्चों सबसे पहले मैं लिखूंगा कि कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z बराबर क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ लिखेंगे कारण त्रिभुजों के कोण योग गुण, त्रिभुजों के
कोण योग गुण। तो बच्चों यहाँ मेरे पास x है 62 डिग्री प्लस y है मेरे पास 54 डिग्री प्लस z मैं निकाल सकता हूँ बच्चों बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो बच्चों जब मैं 62 और 54 को जोड़ूंगा तो ये मेरा होगा 110 और 6 116, 110 और 6 116 डिग्री प्लस कोण z बराबर क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। तो बच्चों ये जब 116 डिग्री है ये उधर जाके 180 डिग्री में से लेस होगा यानी कि घटेगा, तो हमारा जो z आएगा 180 में से जब 116 जाएगा तो बच्चों ये बचेगा 64 डिग्री। क्या बचेगा बच्चों 64 डिग्री। तो आपने देखा किस प्रकार हमने त्रिभुज के कोण योग गुण के आधार पर ये z का कोण निकाल लिया। तो बच्चों ये पूरा जो कोण है हमारा ये होगा 64 डिग्री। अब बच्चों आगे हम देखेंगे प्रश्नानुसार। आगे देखिए प्रश्नानुसार। तो बच्चों प्रश्नानुसार जैसा कि मुझे बताया गया है कि जो YO है और जो OZ है यानी कि ZO है वो क्रमशः Y को और Z को समद्विभाज्य करते हैं, यानी कि ये दोनों रेखाएं इस कोण को आधे आधे भागों में बांट रही हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर देखिए बच्चों यहां मैं लिख सकता हूं कि जो कोण Y है यानी कि कोण OYZ है, कोण OYZ है वो इस 54 डिग्री का क्या होगा बच्चों आधा होगा। तो आधा कर दूंगा इसको 54 डिग्री बटे 2 तो बच्चों क्या होगा 27 डिग्री। तो बच्चों ये अंदर वाला जो हमारा कोण है इस छोटे त्रिभुज का OYZ का ये होगा 27 डिग्री। उसी प्रकार बच्चों यहाँ आप देख रहे हो कि ये रेखा इसको क्या कर रही है समद्विभाजक कर रही है। तो बच्चों ये जो छोटे वाला कोण है ये भी इस 64 डिग्री का क्या होगा आधा। तो मैं लिख सकता हूँ कि कोण OZY, कोण OZY बराबर 64/2 कितना होगा बच्चों 32 डिग्री। क्या होगा 32। तो बच्चों अब देखिए आप मैंने निकाल लिए हैं इस छोटे त्रिभुज का ये वाला कोण होगा 27 डिग्री और ये वाला होगा 32 डिग्री। तो बच्चों अब हमें जो ज्ञात करना है वो है YOZ। क्या पूछा हमसे YOZ। तो बच्चों हम छोटे त्रिभुज को लेंगे यानी कि त्रिभुज YOZ को लेंगे, त्रिभुज YOZ में। तो बच्चों त्रिभुज YOZ में हम लिखेंगे कोण OYZ, कोण OYZ प्लस कोण OZY, कोण OZY प्लस कोण जो हमसे पूछा है YOZ प्लस कोण YOZ बराबर कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। इसका जो कारण है बच्चों वो होगा त्रिभुजों का कोण योग गुण। तो बच्चों OYZ हमारे पास है 27 डिग्री और OZY हमारे पास है 32 डिग्री और कोण YOZ हमें निकालना है। तो बच्चों ये 27 और 32 ये जुड़ जाएगा तो 27 और 32 होगा बच्चों 59 डिग्री। कितना होगा बच्चों 59 डिग्री प्लस YOZ बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो बच्चों ये जो 59 डिग्री है ये उधर जाके यहाँ घटेगा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो जो कोण YOZ है बच्चों वो होगा 121 डिग्री। बच्चों क्या होगा 121 डिग्री। तो हमारा ये जो कोण है ये होगा 121 डिग्री। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास प्रश्न कि आकृति में यदि AB समांतर DE हो। तो बच्चों यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर AB है वो समांतर है DE के। तो बच्चों दो रेखाएं समांतर होती हैं और उसको अगर तीसरी कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ समांतर रेखाओं से बनने वाले सभी गुणधर्म लागू होंगे।
उसके बाद हमें दिया है कोण BAC, यानी कि कोण ये वाला कोण BAC बराबर कितना होगा बच्चों 35 डिग्री। और हमें दिया है कोण CDE, यानी कि ये वाला कोण कितना होगा 53 डिग्री। तो हमसे पूछा है कोण DCE ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे दिया हमें क्या है। तो बच्चों इसमें हमें दिया है कोण BAC बराबर क्या होगा 35 डिग्री। और एक बच्चों हमें कोण दिया है CDE, कोण CDE बराबर कितना है 53 डिग्री। उसके अलावा बच्चों हमें ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है हमें, कोण DCE, कोण DCE। तो बच्चों हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है DCE, यानी कि ये वाला कोण। चलिए करते हैं इसे हल। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में बताया है कि AB है वो समांतर है DE के। तो प्रश्नानुसार बच्चों AB समांतर होगी DE के। और बच्चों आप देख रहे हैं कि AB समांतर है DE के और AE रेखा इसे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो बच्चों क्या आपको ये Z की आकृति दिख रही है? तो इस Z की आकृति में अंदर की ओर बनने वाले कोण जिन्हें हम एकांतर अंतः कोण कहते हैं, ये कोण क्या होंगे बच्चों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो हमारा कोण E है वो कोण 35 डिग्री के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि कोण A जिसको हम BAE भी कह सकते हैं, BAC, कोण BAC बराबर होगा कोण E। और इसका कारण देंगे बच्चों हम एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। तो बच्चों जो हमारा कोण E है वो कितना होगा 35 डिग्री। कोण E क्या होगा बच्चों हमारा 35 डिग्री। अब बच्चों ये वाला त्रिभुज देखिए, त्रिभुज CDE, इसमें हमारे पास एक कोण है 53 डिग्री और दूसरा कोण है हमारे पास 35 डिग्री। और जो हमसे पूछा है प्रश्न ने वो है कोण DCE। तो बच्चों हम त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल सकते हैं त्रिभुज के कोण योग गुण के आधार पर। तो चलते हैं त्रिभुज CDE में। तो CDE में देखिए बच्चों मैं लिखूंगा कोण CDE, कोण CDE प्लस कोण CED प्लस कोण CED प्लस जो हमसे पूछा है बच्चों DCE प्लस कोण DCE बराबर क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। और इसका कारण देंगे त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज का कोण योग गुण। तो बच्चों यहां पर जो CDE वो है हमारे पास 53 डिग्री प्लस जो हमारे पास कोण CED है वो है 35 डिग्री। और ये हमें बच्चों निकालना है कोण DCE बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों 53 और 35 जुड़कर होगा 88 डिग्री प्लस कोण DCE बराबर क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। तो बच्चों ये 88 डिग्री जब उधर जाके घटेगा तो कोण हमारा DCE वो है 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। तो बच्चों जो हमारा कोण DCE है वो आएगा 92 डिग्री। तो बच्चों ये हमारा जो कोण आएगा वो आएगा 92 डिग्री। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास प्रश्न, आकृति में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण PRT 40 डिग्री और कोण RPT 95 डिग्री। तो बच्चों यहां में दिया है कोण PRT 40 डिग्री और कोण RPT ये है हमारे पास 95 डिग्री। और कोण TSQ
और कोण हमारे पास TSQ यानी कि ये है 75 डिग्री। तो हमें जो ज्ञात करना है बच्चों वो है SQT ज्ञात कीजिए। तो बच्चों SQT कोण हमें ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया है उसे लिखेंगे। तो बच्चों हमें दिया है कोण PRT बराबर क्या है 40 डिग्री, और बच्चों कोण RPT बराबर क्या है 95 डिग्री। और इसके अलावा तीसरा जो एंगल दिया है हमें, तीसरा कोण, वो है TSQ बराबर 75 डिग्री। और हमें जो ज्ञात करना है बच्चों, ज्ञात करना है, तो बच्चों हमें ज्ञात करना है कोण SQT, ये हमें ज्ञात करना है। तो हल करते हैं बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, आपको ये त्रिभुज दिख रहा है PRT। इस त्रिभुज के दो कोण हमें पता है, यानी कि एक कोण है 95 डिग्री और एक कोण है इसका 40 डिग्री। तो तीसरा कोण हम त्रिभुजों के कोण योग गुण के आधार पर निकाल सकते हैं, यानी कि ये कोण हम निकाल सकते हैं। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले त्रिभुज PRT में, त्रिभुज PRT में, तो त्रिभुज PRT में सबसे पहले हम लिखेंगे कोण RPT, कोण RPT प्लस कोण PRT, प्लस कोण PRT, और प्लस कोण जो हम निकाल रहे हैं वो है बच्चों PTR, कोण PTR बराबर क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। और इसका कारण देंगे कोण योग गुण, कोण योग गुण किसके, त्रिभुज के, त्रिभुज के कोण योग गुण के आधार पर। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है RPT है हमारा 95 डिग्री प्लस PRT है हमारा 40 डिग्री, और जो PTR है ये हम निकाल रहे हैं। तो इसकी जगह लिखेंगे PTR बराबर 180 डिग्री। तो 95 और 40 जुड़कर होगा बच्चों 135 डिग्री प्लस कोण PTR बराबर 180 डिग्री। ये 135 डिग्री बच्चों उधर जाके क्या होगा, घटेगा। तो कोण PTR बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो बच्चों जो हमारा कोण PTR है वो आएगा 45 डिग्री। कितना आएगा बच्चों 45 डिग्री। तो ये हुआ हमारा कोण PTR बराबर 45 डिग्री। अब बच्चों क्वेश्चन ने हमसे पूछा है SQT, यानी हमें निकालना है ये। तो उसके लिए अगर मुझे ये एंगल यानी कि ये कोण पता लग जाए तो इस त्रिभुज में मैं त्रिभुज के कोण योग गुण के आधार पर क्या ये मैं कोण निकाल सकता हूं, बिल्कुल। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कोण PTR है, जो कोण PTR है, क्या वो कोण STQ यानी कि इस कोण के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि दो रेखाएं यानी कि रेखा RS और रेखा PQ, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये बनने वाले आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और इन्हें हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो मैं कह सकता हूं कि कोण PTR ये बराबर होगा कोण STQ के, कोण STQ के। और बच्चों इसका जो हम कारण है वो देंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों अगर हमारा PTR 40 डिग्री है तो हमारा STQ भी क्या होगा बच्चों 40 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कोण STQ क्या होगा हमारा, क्या होगा 45 डिग्री। तो बच्चों अब अगर ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण हुआ, तो इस त्रिभुज में देखिए, अब इस त्रिभुज में एक कोण 75 डिग्री है और एक कोण हमने अभी निकाला है 45 डिग्री। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब मैं लिखूंगा त्रिभुज STQ में, त्रिभुज STQ में
तो त्रिभुज एस टी क्यू में देखो बच्चों, सबसे पहले लिखूंगा कोण एस टी क्यू, कोण एस टी क्यू प्लस कोण टी एस क्यू, प्लस कोण टी एस क्यू, और प्लस कोण बच्चों जो हमसे पूछा है वो है एस क्यू टी। कोण एस क्यू टी बराबर क्या होगा बच्चों 180 डिग्री, और इसका जो कारण है वो क्या होगा बच्चों, त्रिभुजों का कोण योग गुण। तो बच्चों ये एस टी क्यू कितना है अपना 45 डिग्री, प्लस जो अपना टी एस क्यू है वो है 75 डिग्री, और ये हमें निकालना है एस क्यू टी बराबर क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। और 75 और 45 जुड़कर होंगे बच्चों 120 डिग्री, प्लस एस क्यू टी बराबर होगा 180 डिग्री, और ये 120 उधर जाके 180 में से घटेगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो जो कोण एस क्यू टी है हमारा वो होगा बच्चों 60 डिग्री। तो ये एस क्यू टी हमारा होगा बच्चों 60 डिग्री। आगे देखते हैं। आगे बच्चों हमारे सामने प्रश्न कि आकृति में यदि पी क्यू लंब पी एस है, तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो कि जो पी क्यू है वो लंब है पी एस पर, यानी कि लंब क्या होता है बच्चों, लंब जिस रेखा पर लंब होता है वो वहां पर कितने का कोण बनाता है 90 डिग्री का। तो ये पी क्यू है, ये देखो ये 90 का कोण बना रहा है, तो ये पी क्यू क्या हुआ पी एस पर एक लंब हुआ। उसके बाद पी क्यू है वो समांतर है एस आर के, यानी कि जो पी क्यू रेखा है वो एस आर के समांतर है, यानी कि दो समांतर रेखाओं के जो भी गुणधर्म है वो यहाँ पर लागू होंगे। उसके अलावा हमें कोण एस क्यू आर हमें दिया हुआ है, कोण एस क्यू आर, ये कोण हमें दिया है बच्चों 28 डिग्री, और हमें दिया है कोण क्यू आर टी, और हमें दिया है कोण क्यू आर टी दिया है 65 डिग्री। तो हमें निकालना है एक्स और वाई। चलो ये करते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखा है दिया है, तो हमें दिया क्या है बच्चों एस क्यू आर, कोण एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री। कितना है बच्चों 28 डिग्री। उसके अलावा बच्चों हमें दिया है कोण क्यू आर टी, कोण क्यू आर टी बराबर कितना होगा 65 डिग्री। ठीक है बच्चों। उसके अलावा हमें दिया है कि जो पी क्यू है वो लंब है पी एस पर, और रेखा पी क्यू है वो समांतर है एस आर के। ठीक है, आगे हमें ज्ञात करना है बच्चों, ज्ञात करना है एक्स और वाई, यानी कि कोण एक्स और वाई हमें ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए कि इस त्रिभुज को देखिए बच्चों क्यू एस आर को, क्या देखिए क्यू एस आर को, इसमें ये हमें कोण दिया हुआ है, और इस त्रिभुज का ये जो बहिष कोण है इसके साथ में ये जो बनने वाला कोण है ये हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। कोणों के रैखिक युग्म के आधार पर ये कोण हम निकाल सकते हैं, और यदि हमने ये कोण हमारे पास है और ये कोण हम निकाल लेंगे तो ये इस त्रिभुज का कोण योग गुण के आधार पर ये कोण भी हम निकाल लेंगे। तो बच्चों चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमारे पास है कोण क्यू आर टी, कोण क्यू आर टी प्लस कोण क्यू आर एस, प्लस कोण क्यू आर एस बराबर क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। इसका जो कारण है वो होगा बच्चों रैखिक युग्म। ठीक है बच्चों, इसमें से एक कोण है हमारे पास 65 डिग्री, तो 65 डिग्री प्लस कोण क्यू आर एस बराबर क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। ये 65 उधर जाके घटेगा, तो कोण क्यू आर एस बराबर होगा बच्चों 180 माइनस 65 डिग्री। तो हमारा जो कोण क्यू आर एस है वो 180 में से 65 जाएगा तो होगा 115 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 115 डिग्री। अब इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में क्या मैं ये तीसरा कोण निकाल सकता हूं? यस, बिल्कुल निकाल सकता हूं। किसके आधार पर? त्रिभुज के कोण योग
गुण के आधार। तो बच्चों ये कोण निकालने का मेरा मकसद है कि अगर मेरे पास ये कोण निकल जाए तो बच्चों मैं कोण x निकाल सकता हूं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, और दोनों समांतर रेखाओं को ये तीसरी रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये एकांतर अंतः कोण से ये कोण x हमारे पास आ जाएगा। तो मैं अब लेता हूं त्रिभुज QSR, त्रिभुज QSR में। तो बच्चों त्रिभुज QSR में हमें एक कोण दिया हुआ है, कौन सा, 28 डिग्री। तो लिखता हूं कोण SQR प्लस कोण SQR प्लस कोण QRS प्लस कोण QRS और प्लस कोण बच्चों तीसरा जो हम निकाल रहे हैं QSR, कोण QSR बराबर क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। और कारण क्या देंगे हम, त्रिभुज के कोण योग गुण, त्रिभुज के कोण योग गुण। तो बच्चों SQR है हमारे पास 28 डिग्री प्लस QRS है हमारे पास 115 डिग्री और QSR हमें निकालना है बच्चों, बराबर में क्या होगा, 180 डिग्री। तो 115 और 28 बच्चों होगा 143 डिग्री प्लस कोण QSR बराबर क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। तो बच्चों कोण QSR क्या होगा, 180 माइनस 143 डिग्री। तो बच्चों जो हमारा जो कोण QSR है वो होगा 37 डिग्री। तो बच्चों ये हमने निकाल लिया 37 डिग्री। अब बच्चों मैं कह सकता हूं कि जो कोण X है वो बराबर होगा कोण 37 डिग्री के। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाओं से बनने वाला कोण है ये एकांतर अंतः कोण है। तो देखिए बच्चों कोण X बराबर कोण 37 डिग्री, कोण X बराबर कोण 37 डिग्री। और अब इसमें कारण देंगे एकांतर अंतः कोण। ठीक है बच्चों, तो इस हमने हमारा x निकाल लिया। अब बच्चों हमें दूसरा निकालना है y। अब बच्चों त्रिभुज PQS में देखिए आप, ये है हमारा 37 डिग्री, ये है हमारा दिया हुआ है प्रश्न ने हमें 90 डिग्री, और ये हम तीसरा त्रिभुज के कोण योग गुण के आधार पर निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं त्रिभुज PQS में, त्रिभुज PQS में। तो त्रिभुज PQS में देखिए बच्चों जो कोण P है यानी कि कोण P प्लस कोण PQS यानी कि कोण X प्लस कोण Y बराबर क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। कारण वही त्रिभुजों का कोण योग गुण। तो कोण P है हमारे पास 9 यानी कि 90 डिग्री प्लस कोण X है हमारे पास 37 डिग्री और कोण Y हम निकालना है बच्चों, तो बराबर में क्या होगा 180 डिग्री। तो बच्चों 90 और 37 होगा 127 डिग्री प्लस कोण Y बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो बच्चों ये 127 उधर जाके घटेगा तो 180 माइनस 127, तो कोण Y क्या होगा बच्चों 53 डिग्री। क्या होगा 53 डिग्री। देखो बच्चों इस प्रकार हमने निकाले x और y के मान। आगे देखते हैं, आगे है बच्चों हमारे पास आकृति में यदि QT लंब है PR पर, ये देख लो बच्चों QT लंब है PR पर, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और इसके अलावा हमारे पास कोण TQR, कोण TQR ये है हमारे पास बच्चों 40 डिग्री। और इसके अलावा हमारे पास है कोण SPR, ये है हमारा 30 डिग्री। कोण SPR है हमारा 30 डिग्री। तो हमसे पूछा है x और y, तो बच्चों जल्दी करते हैं इसको। सबसे पहले दिया क्या है, देखिए बच्चों दिया है हमें कोण TQR बराबर 40 डिग्री और कोण SPR बराबर 30 डिग्री। उसके अलावा बच्चों हमें दिया है QT लंब PR है, तो हमारे पास जो कोण QTR है यानी कि कोण QTR है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हमें ज्ञात करना है बच्चों x और y।
यानी कि कोण x और y हमें ज्ञात करना है। चलिए बच्चों करते हैं हल। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इस त्रिभुज में देखिए किसमें, TQR में। TQR में क्या आपके पास ये वाला कोण है, बिल्कुल है, कितना 90 डिग्री। ये वाला कोण है हमारे पास 40 डिग्री। तो क्या हम कोण x निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज TQR में, त्रिभुज TQR में, तो बच्चों त्रिभुज TQR में कोण T यानी कि कोण QTR प्लस कोण TQR प्लस कोण TQR प्लस कोण x कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्या होगा बच्चों, त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज का कोण योग गुण। तो बच्चों QTR यानी ये हमें पता है कितना है, 90 डिग्री, क्वेश्चन ने हमें दिया है। उसके बाद TQR ये भी प्रश्न ने हमें दिया है 40 डिग्री, और कोण x हमें निकालना है वो x डिग्री। तो बच्चों 90 और 40 हुआ 130 डिग्री, प्लस कोण x बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो कोण x बराबर क्या होगा बच्चों, 180 माइनस 130 यानी कि कोण x है वो होगा 50 डिग्री। तो बच्चों कोण x हमारा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। उसके अलावा बच्चों हमें निकालना है कोण y। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं ये कोण निकाल लूँ, अगर मैं ये वाला कोण निकाल लूँ, अगर ये वाला कोण मैं निकाल सकता हूँ इस त्रिभुज के कोण योग गुण के आधार पर, तो अगर मैं ये कोण निकाल लेता हूँ तो मेरे पास y आ सकता है रैखिक युग्म के आधार पर। तो सबसे पहले मुझे y को निकालने के लिए बच्चों इस त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज PSR में, त्रिभुज PSR में देखिए बच्चों, त्रिभुज PSR में हमारे पास कोण SPR, कोण SPR ये हमारे पास है 30 डिग्री, और एक x ये हम निकाल चुके हैं यानी कि कोण x, और ये हम निकाल रहे हैं कोण PSR, कोण PSR बराबर क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। SPR बच्चों हमारे पास है 30 डिग्री, कोण x हम निकाल चुके हैं 50 डिग्री, प्लस PSR हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री। तो कोण PSR 30 और 50 बच्चों 80, जब उधर जाके लेस घटेगा तो 180 माइनस 80 यानी कि कोण जो PSR है वो होगा बच्चों 100 डिग्री। क्या होगा, PSR क्या होगा, 100 डिग्री। तो बच्चों अगर PSR आपके पास है तो क्या y निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो कोणों के रैखिक युग्म के आधार पर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि हम कोण y प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। ये होगा बच्चों रैखिक युग्म। इसका कारण क्या होगा, रैखिक युग्म। तो बच्चों ये उधर लेस होगा, जाके घटेगा, तो 180 माइनस 100 यानी कि कोण जो y है वो होगा बच्चों 80 डिग्री। तो बच्चों इसी के साथ हमारे अध्याय का भाग 3 यहीं समाप्त होता है, और इसी के साथ यह अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। और इस अध्याय में बच्चों हमने कोणों और रेखाओं के बारे में जाना, उनके गुणधर्मों के बारे में जाना, और त्रिभुज के कोण युग के बारे में जाना, और उस पर आधारित प्रश्न किए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।